प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे भूमि सुधार हेतु जो जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा, उसमें गहन समीक्षा की जा रही है। इस गहन समीक्षा में संबंधित सीओ, डीसीएलआर, एडीएम की उपस्थिति एवं अन्य उच्च पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि बिहार भूमि पोर्टल से जो सेवाएं प्रदान की जा रही है, उन सेवाओं की पहुंच आम जनों तक सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसके बारे में गहन मूल्यांकन हो रहा है। इस गहन समीक्षा में दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस पर जो आवेदन लंबित हैं, उसको जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए, आवेदन के निस्तारण नहीं करने का मौलिक कारण क्या है और इसके साथ-साथ कौन-सा ऐसा अंचल है जो काफ़ी पीछे है, उसके मूलभूत कारण क्या है, इसके बारे में यह संवाद किया जा रहा है। हालाँकि इस संवाद के दौरान कई सारी बातें भी कही गई, जैसे एक सबसे बड़ी बात इसमें कही गई कि अंचल कार्यालय में कोई भी आवेदन अगर रैयत तथा आम व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसकी रिसीविंग देनी अनिवार्य होगी और इसके साथ-साथ शिकायत पेटिका को भी लगाना होगा, ताकि जो रैयतों की जो समस्या है, वह आसानी से समझा जा सके, जाना जा सके और उसका निस्तारण किया जा सके। परंतु यहाँ कभी भी जन शिकायत पोर्टल के प्रभावी होने की बात नहीं की गई है, जबकि इसी उद्देश्य से जन शिकायत पोर्टल को लाया गया कि अगर किसी भी तरह की शिकायत रैयत को है या आम नागरिक को है, जो कि भूमि से संबंधित है, तो वह जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से होगी और उसमें क्या किया जा सकता है और किसकी गलती है, इन सारी बातों की समीक्षा की जाएगी और संबंधित जो शिकायतकर्ता है उसको निस्तारण सही समय पर दिया जाएगा। परंतु इस पर किए गए आवेदन पर गहन विचार नहीं होता हुआ दिख रहा है। सतही निस्तारण इस पर दिया जा रहा है। अंचल अधिकारी अपने से ही मनगढ़ंत तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं। मौके पर जाएं अथवा ना जाएं इसका कोई साक्ष्य नहीं है। उसका निस्तारण किस स्तर से हुआ, वादी और प्रतिवादी से मिला गया या नहीं मिला गया, स्थलीय जांच हुआ या नहीं हुआ, यह देखने को कम मिल रहा है। इसी को लेकर के आम जनता में उदासीनता आई है। चाहे शिकायत पेटिका लगा दीजिए या उनको रिसीविंग दे दीजिए, इस सभी का मौलिक उद्देश्य इतना ही है, समय से समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अगर वह समस्या राजस्व विभाग से निस्तारित होने लायक है, तो निश्चित रूप से इसका निस्तारण वहां होना चाहिए। माना कि वह मामला राजस्व विभाग से निस्तारित होने लायक नहीं है, यानी न्यायालय में जाना ही होगा, तो ऐसे में जो शिकायतकर्ता है उसको अवगत कराना चाहिए कि किस न्यायालय में आपको जाना चाहिए और इन कारणों से आपके जो समस्याओं का निस्तारण है हम नहीं कर सकते हैं, हम कानून में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं करके जन शिकायत पोर्टल पर जो शिकायतें हो रही हैं, उसका केवल सतही निस्तारण किया जा रहा है। कभी-कभी तो ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि वादी और प्रतिवादी या शिकायतकर्ता से तो कभी मिला ही नहीं जा रहा है। अपने मनगढ़ंत रिपोर्ट को लगा दिया जा रहा है कि मौके पर उपस्थित हुआ और वादी प्रतिवादी या शिकायतकर्ता या पीड़िता से वार्ता के क्रम में यह पाया गया, पता नहीं वार्ता हुई अथवा नहीं हुई, उनकी समस्याओं को सुना गया या नहीं सुना गया, ऐसा देखने को मिल रहा है। हाल ही में मेरे एक व्यूअर ने एक कमेंट में यह बताया है, जो साक्ष्य भी हमारे पास उसका है, जिसका उचित निस्तारण मौके पर जाकर के अधिकारी नहीं किए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी नहीं किए, परंतु उसका निस्तारण जो है दिखा दिया गया और बता दिया गया कि इस तरीके से इन कारणों की वजह से इनका निस्तारण नहीं किया जा सकता है, जबकि शिकायतकर्ता से वो लोग मिले भी नहीं। तो यह आवश्यक है कि शिकायत पेटिका या अंचल कार्यालय से रिसीविंग देने से आवश्यकता इस बात की है, जन शिकायत पोर्टल को प्रभावी बनाया जाए, ताकि अगर कोई भी शिकायतकर्ता इस पर शिकायत करता है, तो निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो पाएगी, जहां रिसीविंग देने की आपको आवश्यकता भी नहीं है और उच्च स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी और साथ ही उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया, गए कि नहीं गए, इसकी जानकारी आसानी से बड़े अधिकारियों को भी हो पाएगी। शिकायत के निस्तारण देने के बाद फीडबैक का उचित प्रबंधन न होने के कारण शिकायतकर्ता अपनी जो है फीडबैक नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से जो कर्मचारी और अधिकारी गण हैं आसानी से अपने निस्तारण आख्या को लगा दे रहे हैं, इन किन प्रकार कैसे भी उसको डिस्पोज कर दे रहे हैं।
जबकि वह जो समस्या है, वह राजस्व कार्यालय से आसानी से हो सकती है, सत्य है और होने लायक है। फिर भी इस तरीके की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। अतः मेरी अपेक्षा है कि यह भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में या कार्यशाला में इस बात को उठाया जाए और ताकि जो शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, वह मजबूत हो सके और इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर हो, ताकि जिस इरादे से माननीय मंत्री जी के द्वारा यह संवाद या कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उस उद्देश्य की धरातल स्तर पर उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके और निस्तारण लोगों को मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। मेरे मत से आप कितने सहमत हैं कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। अगर कोई दुविधा हो तो भी कमेंट में आप लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।